अब आपको बताते हैं फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बहुत चर्चा हो रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे होते तो अब तक कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब इसे इनके ठिकाने को नष्ट कर चुका होता। लेकिन जब ये आतंकवादी हमारे ही देश की किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी कॉलेज में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी अस्पताल में बैठे हैं, हमारे ही लोगों के बीच में हैं, हमारे ही दिया हुआ खा रहे हैं, हमारे ही दिए हुए ग्रांट से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और ऐसी ही एक जगह है फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी, जिसमें ये आतंकवादी पल रहे थे, जहां बैठकर ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने अल फला यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इसके सदस्य हैं। और इस संगठन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को लेकर जो खबरें आई हैं, उसके बाद इसे सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। अब तक इस यूनिवर्सिटी से 5 आतंकवादी डॉक्टर पकड़े गए हैं, जबकि 1 आतंकवादी डॉक्टर की बम ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर 6 आतंकवादी डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। फरीदाबाद, दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये बैठकर वहां पर ये सब कर रहे थे। आज हरियाणा पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी इस यूनिवर्सिटी में पहुंची और वहां पर उन्होंने जांच की। इसके अलावा अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर एक और खबर यह है कि अब ED इस यूनिवर्सिटी के सभी वित्तीय खातों की जांच कर सकती है। यानी इस यूनिवर्सिटी ने जितना भी लेन देन किया है, इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि क्या इस यूनिवर्सिटी को कहीं से कोई आतंकवादी फंडिंग मिल रही है, इसको सारा पैसा कहां से आ रहा है। ED दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टरों के सभी ट्रांजैक्शंस की भी जांच करेगी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने इस यूनिवर्सिटी को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि अल फला यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों की NAAC से मान्यता बहुत पहले खत्म हो चुकी है और अब तक मान्यता के लिए दोबारा आवेदन भी नहीं किया गया है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसकी दोनों संस्थाओं को NAAC से A ग्रेड की मान्यता मिली हुई है। ये जो संस्था है NAAC, ये देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को उनकी शिक्षा, रिसर्च, सुविधाओं और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से रेटिंग देता है। और नोटिस में यह भी कहा गया है कि क्या UGC से इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के ओखला में अल फला यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में आज दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीमों ने भी जांच की है और इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। यहां का एक प्रोफेसर डॉक्टर निसार उल हसन लाल किला कार ब्लास्ट के बाद से फरार है, गायब है। डॉक्टर निसार पहले श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था। वर्ष 2023 में आतंकवादियों से संबंध होने के आरोप की वजह से उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। लेकिन इस आरोप के बावजूद वर्ष 2024 में डॉक्टर निसार को इसी अल फला यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। यहां पर एक और बड़ी बात यह आती है कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज में किसी को नौकरी पर रखा जाता है, जब हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में किसी को एडमिशन दिया जाता है, तब उन लोगों की ठीक से जांच नहीं की जाती। और इस पूरे मामले में जो एक बड़ा लूपहोल निकल कर सामने आया है वो ये है कि इन लोगों की ठीक से जांच नहीं हुई, इनका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, ठीक से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी जड़ें कहां पर हैं। और इसी वजह से इस प्रकार के न जाने कितने सारे लोग पूरे देश में फैले हुए होंगे, हमारे देश की कितनी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे होंगे, कितने अस्पतालों में काम कर रहे होंगे, कितने कॉलेजों में पढ़ा रहे होंगे, कितनी प्राइवेट कंपनियों में इंजीनियर के पद पर बैठे होंगे, न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उनका ठीक से बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अब आपको अल फला यूनिवर्सिटी और इसके ट्रस्ट के बारे में भी कुछ नई जानकारी देते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है अल फला यूनिवर्सिटी, इसे अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बनाया गया है। अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जावेद अहमद सिद्दीकी और जावेद सिद्दीकी 10 से ज्यादा कंपनियों के डायरेक्टर, प्रमोटर या पार्टनर रहे हैं। इसमें से कुछ कंपनियां बंद हो चुकी हैं, हालांकि इस समय करीब 10 कंपनियां सक्रिय हैं और ये कंपनियां शिक्षा, IT, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट जैसे कई सेक्टर्स में काम करती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर कंपनियों का पता ओखला के एक ही ऑफिस का है, इसलिए आज दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने ओखला के इस ऑफिस में जाकर जांच की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं और वो जांच में पूरी मदद कर रही है। यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस के लोग आए थे, उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे यहाँ से। कोई भी रूम नंबर 13 से रिलेटेड हमारे से उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी। हमारे से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे लैंड के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और उन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको हमने प्रोवाइड करा दिए। अच्छा, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उसका क्या था आप जानते हैं? उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। उसमें आप वाइस चांसलर, वहाँ पर हेड ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन है। उनके तमाम डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सौंप दिए गए। तो अब देखिए, जैसे ही मुश्किल सवाल किया जाता है तो तुरंत जवाब ये आ जाता है कि इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। ये सारे आतंकवादी इतने साल से वहां काम कर रहे थे, उनके कमरों में बैठकर साजिशें रच रहे थे, डायरियों में बैठकर अपनी नेटवर्किंग कर रहे थे आतंकवादियों की, और अब ये कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कैसे विश्वास होगा, कैसे मान लिया जाए? एक तरफ आतंकवादी बंदूक और बम से आतंकवाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ ये पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकवाद का एक नया चेहरा बन रहे हैं। अब आतंकवाद के तरीके